Let's go with more questions from the chapter matrices. तो matrices के 7 मार्क के क्वेश्चंस थे जो मैं पहले वीडियो में भी बनाई थी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपका LHS है एंड दिस इज़ माय RHS। तो यहाँ पर आप पहले तो LHS ले लिए। आप LHS में एक चीज़ देखेंगे कि जो पहला कॉलम है इसको मैं कॉलम 1 बोलूँगी, कॉलम 2 होगा, ये कॉलम 3 होगा। पहले कॉलम में आप ए कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे में से बी, तीसरे में से सी। तो मैं कॉमन निकाल दी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम चेंज करें। पहला कॉलम कैसे चेंज करें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यानी आप देख सकते हैं मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करी कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ये क्यों कर रहे हैं मालूम है, ए बी सी तो निकल गया अपना, आपको ए माइनस बी लाना है। तो ए आपका पहले कॉलम में है, बी दूसरे कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करें। बी माइनस सी लाना है तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करें। तो आप कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 3 विल बी एज इट इज। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 तो हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी प्लस सी। तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से आप देख सकते हैं ए माइनस बी है जो बाहर आ जाएगा, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो ए माइनस बी जब बाहर आ जाएगा 0, ए माइनस बी चले गया 1, इधर से ए माइनस बी चले गया ए प्लस बी, 0, बी माइनस सी बाहर आ गया 1, और यहाँ से बी माइनस सी बाहर आ गया बी प्लस सी। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट कर ले रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसा करते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस। ऑलरेडी 0 है तो 1 के लिए करेंगे, 1 का रो निकाल देंगे, 1 का कॉलम निकाल देंगे, ए डी माइनस बी सी। माइनस करने पर बी बी कैंसिल हो जा रहा और आपका आ जा रहा सी माइनस से। ये वाला एक थियरम है। क्वेश्चन में अगर फाइनल में अगर क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बोल रहा है कि आपको ये लो। क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है कि ए जो मैट्रिक्स में अभी लिखी वो ऑलरेडी आपको गिवन हो। तो ऐसा भी दे सकता है इफ ए इज एनी सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए गिवन रहना कंपलसरी नहीं। तो अगर आपको ए गिवन भी नहीं है तो आपको ए ऐसे ही लेना है, क्योंकि थियरम है। यहाँ पर आप ए इनवर्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए। ये थियरम देखिए शॉर्टकट वे में आसान तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। कैपिटल ए स्मॉल लेटर्स में है, को फैक्टर ऑफ ए बनाइए, बस स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करिए। फिर आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए यानी को फैक्टर के ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में बदल देना। फिर आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं आपको 1 1 1 1 1 1 सिमिलर वैल्यूज है डिटर्मिनेंट। जब आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते हैं 1 2 1 2 आता, तो जब आपको सफिक्स चेंज हो जाता वैल्यू 0 हो जाती। तो आपको यहाँ पर डेटे सिर्फ डायगोनल में आता और बाकी के वैल्यू 0 हो जाती। डेटे कॉमन निकाल लिए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही। तो ए को आई के नीचे भेजे, डेट को इधर भेजे, आई बाई ए इनवर्स, आपका फॉर्मूला मिल गया। तो सिंपल थोड़ी सी चीज़ें हैं। कैपिटल है जो दिया वो ले लिए, अगर नहीं दिया तो भी आपको यही लेना है। को फैक्टर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, एडजॉइंट रो को कॉलम में बदलना है, ए इंटू एडजॉइंट लिखना है। मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट है 0, डिटर्मिनेंट ए बाहर निकालना है, आई बन जाता, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द फॉर्मूला। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन है ए गिवन है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता। आपको यहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट करना है, ये चीज़ मालूम करना है। तो इसमें आपको 4 चीज़ें होनी है, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और 3i। ए क्वेश्चन में गिवन है, ए स्क्वायर कैसा करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स लिखिए, फिर इंटू डाले ए मैट्रिक्स लिखिए, मल्टीप्लाइंग रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लाइंग रो इंटू कॉलम का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर 3 नंबर है आपके पास, 1 माइनस 2 1, इधर आपका 1 0 3 एज पर दी क्वेश्चन। तो 1 को 1 से करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसा मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से करेंगे, फर्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे, फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे, सेकेंड लाइन में आंसर लिखेंगे। इस तरीके से मल्टी मैट्रिक्स बनाना रहता है आपको। ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर आने के बाद आपको ए क्यूब करना है। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी जो आप ए स्क्वायर ला लेंगे उसको दोबारा से आपको ए से मल्टीप्लाई करना। और आई क्या आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3i का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 0 0 3 0 0 0।
अब आपको करना ये है कि पूरे वैल्यूज़ को डालना है और सबट्रैक्ट करना है। ए क्यूब को 3a² से, 3a² का मतलब ये है कि a² को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्यूब में से 3a² माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? वैल्यूज़ को एग्जैक्टली डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं आप। फिर जो आंसर आएगा उसमें से ए निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 3i निकालेंगे। आपका फाइनल आंसर 0 आएगा। 0 मतलब पूरे एलिमेंट 0 हो जाएंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन। So try to do this problem. It's matrix multiplication, an important question for 7 marks.